एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़ था, वहाँ एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रेड था। इसे हर कोई रेड कहता था क्योंकि इसकी दादी ने इसके लिए एक लिबास तैयार किया था जो लाल रंग का था। रेड को ये लिबास पहनना इतना पसंद था कि ये लिबास पूरी दुनिया में उसकी पसंदीदा चीज बन गई थी। एक धूप वाली सुबह रेड की माँ ने इसे बावर्ची खाने में बुलाया। प्यारी रेड, आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ मजेदार कुकीज बनाई हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ये टोकरी उनके पास ले जाएं। इसमें उनकी पसंदीदा खाने की चीजें भी हैं और घर के बने हुए सूप का एक बर्तन भी है। रेड की माँ ने इसे सामान से भरी एक टोकरी देते हुए पूछा। ओह हाँ मामा, मैं फौरन चली जाती हूँ, रेड ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसने अपना लाल लिबास पहन लिया और अपनी माँ को अलविदा कहा और इसी रास्ते पर चल पड़े जो उसकी दादी के घर जाता था। जैसे ही रेड जंगल में दाखिल हुई, जंगल में दरख्त सरगोशियां करते नजर आते थे और परिंदे गीत गाते थे। रेड को गर्म हुआ का एक झोंका महसूस हुआ, जैसा कि सूरज की रोशनी पत्तों में से गुजरकर उसकी जानिब बढ़ रही हो। सब कुछ बहुत जादुई लग रहा था। रेड को यह मालूम नहीं था कि कोई इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। साए के अंदर एक चालाक भेड़िए ने लालची नजरों से उसे देखा। भेड़िए ने रेड को धोखा देने और रेड से पहले उसकी दादी के घर पहुंचने का मंसूबा बनाया। चालाक भेड़िया एक फासला रखते हुए रेड के करीब पहुंचा और कहा, हेलो रेड, आज आपका जंगल में कैसे आना हुआ? भेड़िए ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। रेड ने एक मेहरबान और मासूम लड़की होने के नाते जवाब दिया, मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी मामा ने मुझे उनको देने के लिए सामान की ये टोकरी भेजी है। भेड़िए ने दोस्ताना होने का बहाना करते हुए कहा, ओ, आपको अपनी दादी का कितना ख्याल है। आपकी दादी को वाकई में ऐसी ख्याल रखने वाली पोती पर फख्र होना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानती हो, ये जंगल काफी खतरनाक है। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं, और मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम हिफाजत के साथ वहाँ पहुँच जाओ। रेड एक लम्हे के लिए हिचकिचा, लेकिन भेड़िए के मेहरबान अल्फाज से इससे तसल्ली हो गई। रेड भेड़िए की मुस्कुराहट के पीछे छुपे खतरनाक इरादों से बेखबर थी। उसने भेड़िए को अपनी दादी के घर का पता बता दिया। जैसे ही रेड ने अपना सफर जारी रखा, चालाक भेड़िया एक शॉर्टकट लेकर से पहले उसकी दादी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। रेड की आवाज की नकल करते हुए भेड़िया बोला, दादी, मैं रेड हूँ। मैं आपके लिए कुछ खाना और सूप लाई हूँ। अंदर से इसकी दादी ने जवाब दिया, मेरी प्यारी रेड, अंदर आ जाओ। धोखे से बेखबर भेड़िया दरवाजा खोलकर आरामदेह कॉटेज में दाखिल हो गया। इसी दौरान रेड अपनी दादी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। रेड काफी हैरान थी क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला था। रेड एहतियात से अपनी दादी को पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई। दादी, ये मैं हूँ, आपकी रेड। हैरत भरे अंदाज में उसने चालाक भेड़िए को अपनी दादी के बिस्तर पर पाया, जो नाइट टोपी पहने और बीमार होने का बहाना कर रहा था। मेरी प्यारी रेड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास आ जाओ। भेड़िए ने अपने तेज दांतों को नकली मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। रेड ने एक अक्लमंद लड़की होने के नाते महसूस किया कि कुछ गलत है। दादी, आपके कितने बड़े कान हैं, रेड ने कहा। मेरी प्यारी, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है, भेड़िए ने भेस बरकरार रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। लेकिन दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, रेड ने कहा। मेरी प्यारी, आपको देखना अच्छा लगता है, भेड़िए ने बेताबी से जवाब दिया। अपनी असल शनाख्त को मजीद बरकरार रखने से कासिर, भेड़िया अपने मकरू मंसूबे को जाहिर करते हुए बिस्तर से उछल पड़ा। रेड अपने पैरों पर तेजी से कांटे से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। कुछ करीबी लकड़ी काटने वालों की मदद से जिन्होंने हंगामा आराई सुनी,
उन्होंने चालाक भेड़िए का पीछा किया। रेड की दादी महफूज थी और भेड़िए की नाकाम कोशिश पर उन सब ने खूब हंसी उड़ाई। इस दिन से रेड ने मोहतात रहना और जंगल में कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा न करना सीख लिया। वो अपनी दादी से मिलने जाती रही, लेकिन उसने हमेशा किसी भी चालाक भेड़िए पर नजर रखी जो उसके रास्ते से गुजरता था।